तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुक्स लगाएं, कौन सा बुक्स नहीं लगाएं, और वो हर चीज़ के पीछे भागते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, यहाँ से भी लगा लेते हैं। बट एट दी एंड होता कुछ नहीं है। उनका पूरा वक्त निकल जाता है, ना ही टाइम से उनका सिलेबस हो पाता है, और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन रुको, मैं आज आपको एकदम अच्छे वे से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को सिंप्लीफाई करके एकदम उसका बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं अनीश एंड आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, दिवाली हर साल आएगा, नीट भी हर साल आएगा, लेकिन आपको नीट हर साल नहीं देना है। तो मेक श्योर अभी जो हॉलीडे आपको मिलेगा दिवाली में, उसमें मन लगा कर पढ़ना, अपने सारे बैकलॉग्स को कवर करना और बहुत अच्छा आउटपुट निकालना। तो आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से मटेरियल्स मैंने यूज़ किए थे नीट 2025 को क्वालिफाई करने के लिए, एंड नीट 2026 जो कि आप देने वाले हैं उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, जिसको यूज करके आप एक बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर करी हैं। हमारा जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फिजिक्स। देखो, फिजिक्स के लिए मेरे पास ये क्लास 11th के नोट्स थे और ये क्लास 12th के नोट्स थे। मैंने कम से कम अपने नोट्स को 4 से 5 बार पढ़ा होगा, ताकि मुझे हर एक थ्योरी की पॉइंट मुझे समझ में आ जाए मुझे। फिर मैंने अपने नोट्स से खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स को कम से कम हम 10 से 15 बार तो पढ़े होंगे मिनिमम। अगर तुम मुझसे पूछते हो ना फिजिक्स की एनसीईआरटी, तो ऑनेस्टली हम पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे। हम बस क्लास 12th का जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको अच्छे से पढ़े थे, लेकिन हम पूरे 11 12th के हर चैप्टर का पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड जो समरी होती है उसको अच्छे से पढ़े थे। साथ ही में हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं ना, उनको भी हम अच्छे से पढ़े थे। अब अगर तुम मुझसे पूछते हो फैकल्टी के बारे में, तो मैं एलन से पढ़ा हूँ, तो मुझे वहाँ के फैकल्टी ने पढ़ाया था मुझे फिजिक्स, और मैंने वहीं से पढ़ी है 11 12th की फिजिक्स। लेकिन मैं ऑनलाइन भी बहुत पढ़ता था। मुझे अगर कोई चैप्टर क्लास में समझ नहीं आया, तो जो अलग पांडे की जो एक आई थी सीरीज जिसका नाम था उम्मीद सीरीज, मैंने उसका बहुत हेल्प लिया था। मैंने वहां से बहुत सारे अपने कंसेप्ट्स को इम्प्रूव किया था। और एक मोहित सर भी हैं यूट्यूब पे, मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे थे अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना, कि अगर आपको कंसेप्ट आ गया ना, तो आपसे सवाल बन जाएगा। क्योंकि सवाल कितना भी टफ क्यों नहीं हो, अगर F इक्वल्स टू एम है तो वहां भी F इक्वल्स टू एम ही लगने वाला है। कोई नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला नहीं आने वाला है। हाँ, बस थोड़ा सा उस कंसेप्ट को पहुंचने के लिए आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। तो मेन चीज है कि हमें कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर बुक्स की बात करते हो, मैंने कौन कौन से बुक्स यूज करी थी, तो पहला था नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 36 ईयर्स के। मैंने कम से कम इसको 2 से 3 बार लगाए थे, ताकि मेरा बेस स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद एलन में ना बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं। एक तो एलन का बेसिक मॉड्यूल मिलता है, मैंने इसको भी सॉल्व किया था। फिर उसके बाद ग्लैंस मिलता है हमें, फिर हमें एक रेस मिलता है, एंड फिर हमें एक्स्ट्रा एज मिलता है। तो मैंने इन चारों मॉड्यूल्स को ना बहुत अच्छे से सॉल्व किया था अपने पूरे सिलेबस के लिए। अब बात करते हैं ना इसके बाद जो 2025 में जो जेई मेंस हुआ था, उसके मैंने हर शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं ना बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया करता था। मैंने एक वीडियो बनाया है कि मैंने कैसे 300 मॉक टेस्ट दिए थे। तो मुझे मॉक टेस्ट से ही ना बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे सवाल मुझे मिल जाते थे मुझे। तो फिर मुझे कभी क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं हुई फिजिक्स में मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि नीट 2026 के लिए आपका फिजिक्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो पहला है कि आपको नोट्स को तो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना ही है, तब जाके आपका एक बेस बन पाएगा। दूसरा है कि जो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इससे ही जाके आपका बेस बनता है। अगर हमारा बेसमेंट स्ट्रांग होगा, उसके बाद ही हम बहुत बड़ा बड़ा मकान बना सकते हैं। बेसमेंट ही अगर ढीला होगा तो फिर मकान टूट जाएगा हमारा। आपने नोट्स कर लिया, आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपको कोई भी कोचिंग जहां भी आप पढ़ते हो, एलन, आकाश, फिजिक्स वाला, सबके मॉड्यूल मिला जुला के ठीक ही होते हैं। उसके बाद आपको मॉड्यूल्स लगाने हैं। एक बार जब आपने मॉड्यूल्स लगा लिए ना, तो उसके बाद ना आपको जेई मेंस के सवाल लगाने हैं, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मैं तो बोलूंगा कि 15-20 साल के लगा लो, लेकिन आप अगर नहीं लगा पाते तो कम से कम 5 साल के तो लगाओ ही लगाओ। कम से कम 5 साल के हर शिफ्ट के जेई मेंस के सवाल तो तुम लगा ही लो। एनसीईआरटी अगर तुम पूरा नहीं पढ़ पाते हो, तो कम से कम पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी हर चैप्टर का पढ़ लो। साथ ही में एनसीईआरटी में जो भी इनटेक्स्ट सवाल दिए हुए हैं या फिर जो बैक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको कम से कम तुम बना लो। और एनसीईआरटी में कोशिश करना है कि जो क्लास 12 का जो पार्ट हो गया, मॉडर्न वाला, मैग्नेटिज्म वाला, उसको तुम पढ़ सकते हो। वहां से बहुत सारे सवाल फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर तुम इतना करते हो फिजिक्स में, तो तुम्हारा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में।
मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक वक्त था ना जब मेरी ऑर्गेनिक इतनी वीक थी कि डबल बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं, प्लस कहाँ जाएगा माइनस कहाँ जाएगा, मुझे वो तक समझ में नहीं आता था। मैंने अपनी उस ऑर्गेनिक को इतना स्ट्रांग बनाया कि नीट 2025 में मेरा एक भी सवाल ऑर्गेनिक का गलत नहीं हुआ। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कैसे मैंने इस चीज़ को अचीव किया। फर्स्ट जो थिंग है वो है मेरे नोट्स। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने नोट्स को बहुत बार पढ़ा था, कम से कम मिनिमम 10 से 15 बार मैंने नोट्स को पढ़ा था। मुझे अपने नोट्स का एक एक पन्ना याद हो गया था, कौन सा नेम रिएक्शन, कौन सा रिएजेंट, कहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, मुझे हर एक चीज़ याद हो गया था नोट्स को इतना बार पढ़ने से। सेकंड है ऑर्गेनिक एनसीईआरटी। हम ना ऑर्गेनिक एनसीईआरटी ना जैसे बायो का होता है ना एनसीईआरटी, वैसे पढ़े थे। इसका हर एक इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, हमको हर चीज़ हमको याद हो चुका था हमको। अब बात करते हैं फैकल्टी का। तो मैं एलन में था, तो वहाँ पर एक फैकल्टी थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ाई थी। लेकिन हम ऑनलाइन भी बहुत पढ़ते थे ऑर्गेनिक। एक देवनानी सर हैं, और मैंने उनके बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे अपने ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो टू बी ऑनेस्ट, जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ऑर्गेनिक के, बहुत बेहतरीन बनाए हुए हैं। लाइक जो एल्डिहाइड है, अमाइंस है, हेलो एल्केन है, वहाँ मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ से तुम्हारा एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। तो इसको तो एकदम स्किप नहीं करना है फॉर ऑर्गेनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और खासकर एनसीईआरटी में ना जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, बहुत प्यारे दिए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और जो बैक एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, वहाँ भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के तुम सवाल लगा लेते हो ना, तुम्हारी ऑर्गेनिक बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा ना 2025 में जो जेईई मेंस हुए थे ना, तो मैंने उसके ऑर्गेनिक के सारे सवाल लगाए थे, और मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया करता था। तो वहाँ से मुझे अच्छे खासे ऑर्गेनिक में जो लंबे लंबे सवाल होते हैं ABCD वाले, वो मुझे बहुत मिलते थे। तो वहाँ से मैंने अपने ऑर्गेनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अब बात करते हैं ना नीट 2026 के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट है कि अपने नोट्स को एकदम बायोलॉजी की तरह पढ़ जाओ, उसको अच्छे से रट जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें सब चीज़ पता होगा, तुमसे सवाल देखते ही बन जाएगा। मुझसे ना ऑर्गेनिक बायो की तरह हम ऑर्गेनिक सॉल्व करते थे, क्वेश्चन देखते ही, हाँ 1 2 3 4 ऐसे हम सॉल्व करते थे ऑर्गेनिक। तो नोट्स को अच्छे से करना है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एक तो एनसीईआरटी पढ़ना है और इसके सारे सवाल लगाने हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो एकदम मस्ट है। अगर आपके पास फिर भी वक्त बचता है तो आप जेईई मेंस के सवाल लगा सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट खूब देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ना ऑर्गेनिक के बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। एक ना बहुत अच्छा रिसोर्स है जो कि 1 मिलियन प्लस नीट एस्पिरेंट यूज करते हैं, वो है मेमोनीट ऐप। अब इसे इतने सारे बच्चे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ से ना एकदम डायरेक्ट सवाल नीट में आते हैं। लाइक नीट 2023 में यहाँ से 92% सवाल आए थे, 24 में यहाँ से 95% सवाल आए थे, एंड नीट 2025 में यहाँ से 96% सवाल आए थे विथ प्रूफ। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलता है। पहला है कि क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ तुम्हें कम से कम 44,000 प्लस तुम्हें एनसीईआरटी के लाइन से तुम्हें यहाँ सवाल मिल जाएंगे। सेकेंड चीज है कि तुम्हें यहाँ पे टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज तुम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड है कि तुम यहाँ पे खुद के लिए मॉक टेस्ट बना सकते हो। लाइक जो भी तुमने चैप्टर्स पढ़े हैं, तुम्हें अगर उन्हें टेस्ट करना है तो तुम खुद के लिए अपने लिए एक मॉक टेस्ट बना सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स, उसका कोई लिमिट नहीं है। और इनके पास ना इंडियाज का बेस्ट साइंटिफिक रिवीजन प्लान है, और इसको यूज करके ना तुम एक सवाल को ना तुम कम से कम 7 बार रिवाइज करते हो, तो वो चीज तुम्हें मन में कंठस्थ बैठ जाएगा। और नीट 2025 के बाद से ना एक बहुत बड़ा सवाल कि सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज कौन सा है, तो मेमोनीट ने लॉन्च किया ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। यहाँ पर एकदम नीट 2025 के जैसे मल्टी लेयर्ड सवाल तुम्हें मिलेंगे, और यहाँ पे तुम्हें फिजिक्स के ना बहुत अच्छे अच्छे तुम्हें सवाल यहाँ तुम्हें मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना फीचर, वो है AI मिस्टेक नोटबुक, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करता है एनालिसिस करने में, और तुम बहुत कम वक्त में अपने सारे मिस्टेक्स को एनालिसिस कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे सारी बातें नहीं बोल सकता हूँ, तो तुम एक बार जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और इसके सारे फीचर्स को खुद से देखो। और अभी ना दिवाली सेल चल रहा है 17 एंड 18 अक्टूबर को, तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट मिल सकता है, तो एक बार जाओ एंड ग्रैब द डिस्काउंट। अब हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे नोट्स, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो हमारा IOC है वो जस्ट लाइक बायो है। अगर आपको सब कुछ अपने टिप्स पे याद है ना, तो सवाल आपसे देखते ही बन जाएगा। तो हमने अपने नोट्स को कम से कम 4 से 5 बार तो पढ़े ही होंगे, ताकि मुझे हर चीज़ याद हो गया था मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी हम एनसीईआरटी को स्किप नहीं किए थे, क्योंकि एनसीईआरटी से ना एकदम लाइन्स उठ के आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। खासकर जो अपना ब्लॉक केमिस्ट्री है, DNF ब्लॉक एंड P ब्लॉक, उसको तो एकदम स्किप मत करना, क्योंकि वहां से सवाल आएंगे तो वहां के लाइन से ही सवाल आने वाले हैं, तो उनको तो मस्ट है कम से कम 4 से 5 बार तो कम से कम पढ़ना ही उसकी एनसीईआरटी। अगर तुम मुझसे फैकल्टी की बात करते हो, तो मैं अगेन एलन में था, तो वहाँ के मैंने फैकल्टी से पढ़े थे। इसके लिए मैंने कुछ ऑनलाइन यूज नहीं किया था, क्योंकि
आईओसी में क्या है ना कि आपको रटना ही पड़ेगा, यहाँ समझने का चीज़ बहुत कम है, रटने का चीज़ ज़्यादा है, यहाँ एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, तो बार बार आपको पढ़ के इसको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चंस की बात करते हो तो मैंने इसके लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, जो कि आप स्किप मत करना, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे थे सवाल इनके। और मैंने एलन के मॉड्यूल किए थे, क्योंकि थोड़े बहुत कंसेप्चुअल सवाल एलन पूछ देता है अपने मॉड्यूल में, तो वहां से मेरा एक अच्छा खासा बेस स्ट्रांग हो चुका था। इसके साथ हम जेई मेंस का जो 2025 का पेपर था, उसके हम हर शिफ्ट के आईओसी के सवाल भी हम सॉल्व किए थे। तो इतना मुझे लगता है कि आईओसी के लिए इतना मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ पे सवाल कुछ ज़्यादा नए सवाल यहाँ पे आते नहीं है, जो ऑलरेडी से पहले एनसीईआरटी में थ्योरी दी हुई है, नोट्स में जो टीचर सवाल कराते हैं ना, क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होते हैं। तो इवन नीट 2026 के लिए भी ना आप मतलब नोट्स, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कोई मॉड्यूल लगा लेंगे तो आपके हर एक सवाल बन जाएगा। इसके लिए ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने का एज पर कोई नीड नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो ये मेरे फिजिकल का नोट्स है, और मैंने इसी एक कॉपी में अपने 11th-12th दोनों के नोट्स को लिखा था, और कम से कम नोट्स को 4 से 5 बार पढ़ा होगा, क्योंकि नोट्स ना बार बार पढ़ने से ना आपको समझ में आता है जो भी थ्योरी है उसकी। और मैंने इसके हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया था, उसके बाद ही मुझे समझ में आता है कि क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाना है। सेकेंड चीज़ है फिजिकल की एनसीईआरटी। देखो हम क्लास 11th के एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे, लेकिन क्लास 12th के एनसीईआरटी हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। वहाँ जो भी टेबल्स दिए हुए, फिगर्स दिए हुए हैं, उनको अच्छे से याद किए थे हम, और साथ ही में जो भी इनटेक्स्ट सवाल दिए हैं एंड जो भी बैक एक्सरसाइज दिए हैं उनको सॉल्व किए थे। तो आप 12th का तो पढ़ना एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th में कम से कम मूल कंसेप्ट का पढ़ लेना, वहाँ से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। इस बार भी एक सवाल आया था नीट में, और अगर आपके पास वक्त है तो कम से कम पूरा पढ़ लेना फिजिकल का, क्योंकि फिजिकल भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ पे अब थ्योरी वाले सवाल बहुत आ रहे हैं। अगर फैकल्टी की बात करते हो तो मैं एलन से था पढ़ा, तो वहीं से मेरे फैकल्टी थे, मैं उनसे ही पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री। बुक्स की बात करते हो तो मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किए ही थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में मैंने एलन के मॉड्यूल जो कि बहुत अच्छे बनाए हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसमें सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बिगनर बॉक्स दिए हुए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1, 2, 3 है, और यहाँ भी हमें ना रेस ग्लैंस मिल जाता है। तो अच्छे खासे ना क्वेश्चंस यहाँ भी दिए हुए हैं, एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बेसिक भी दिए हुए हैं और हाई लेवल भी दिए हुए हैं। तो उससे मेरा फिजिकल में ना अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया था मेरा। इसके बावजूद ना हम जो जेई मेंस 2025 के जो शिफ्ट के पेपर थे, उसके फिजिकल के भी सारे सवाल लगाए थे, और हम बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया करते थे, तो वहां से मुझे अच्छे खासे सवाल मिल गए थे फिजिकल में, तो मुझे कभी क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं हुई। मुझे आसान भी मिल जाते थे, टफ भी मिल जाते हैं। तो फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नोट्स अच्छे से कर लो, कोई एक मॉड्यूल लो, उसको अच्छे से बनाओ, प्रीवियस ईयर को स्किप मत करो। अगर आपके पास वक्त बच जाता है तो जेई मेंस तुम कम से कम 5 साल का लगा लो, सेफ साइड में रहने के लिए। और एनसीईआरटी को स्किप मत करना, खासकर क्लास 12th के तो एनसीईआरटी को स्किप मत करना। अगर वक्त मिले तो क्लास 11th का भी तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। हमारा लास्ट एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजी। देखो बायो में ना हम नोट्स कभी नहीं बनाए थे, हम सिर्फ 3 चैप्टर, पहला हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस, एंड तीसरा हो गया अपना बायोटेक। बस 3 में ही नोट्स हम बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत समझना पड़ता है, और यहाँ से सवाल भी कंसेप्चुअल आते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस भी आती हैं, लेकिन बहुत बार कंसेप्चुअल सवाल भी यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। उसके अलावा हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़े थे, दोनों जो हमारी 11th-12th की एनसीईआरटी है ना, टू बी ऑनेस्ट इसको कम से कम हम 15 से 20 बार हर चैप्टर को पढ़े होंगे एनसीईआरटी का, हमको एक एक लाइन याद था एनसीईआरटी का। बस यही किए थे हम बायोलॉजी में लिए। फैकल्टी की बात करते हो तो हम एलन में थे, तो वहाँ पे फैकल्टी से पढ़े थे, और ऑनलाइन एक मनीष दुबे सर हैं, जहाँ से हम बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़े थे। अगर तुम मुझसे बुक्स की बात करते हो तो हम जोश जोश में आके हम एमटीजी का फिंगर टिप्स खरीदे थे, लेकिन कभी नहीं बना, मेरा पूरा किताब खाली है। 2-3 चैप्टर बना, हमको समझ में आ गया भाई तो बहुत आसान सवाल पूछता है। तो फिर हम क्या किए ना कि जो भी मतलब कोचिंग होते हैं ना टेस्ट पेपर, वहां से ना बायो के सवाल लगाते थे हम। लाइक किसी भी कोचिंग का हमको पेपर मिल गया, एलन, आकाश का, खुद के कोचिंग का मिल गया, तो उससे ना बायो के सवाल लगाते थे, क्योंकि सबसे अच्छे पता है सवाल एकदम जो फ्रेश होते हैं ना सवाल, वो मॉक टेस्ट में ही आते हैं। बुक्स में क्या होती है ना, बेसिक सवाल होते हैं एकदम, जो हर जगह से कुछ सवाल यहाँ से कॉपी करते हैं, कुछ वहां से कॉपी करते हैं। तो तुम मॉड्यूल्स या फिर किसी बुक में ना बायो के अच्छे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, बायो के आपको अच्छे सवाल मॉक टेस्ट से ही मिलेंगे। तो नीट 2026 के लिए आपको क्या करना है ना, आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। कंसेप्चुअल जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनका कम से कम नोट्स बनाना और उनको अच्छे से पढ़ना, और खूब सारे मॉक टेस्ट देना बायोलॉजी में, और मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बायो में, क्योंकि वहां पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, क्योंकि नीट 2025 के बाद से ना बायो के मॉक टेस्ट में ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में आपका 4-5 कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो वहां से क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप।
तो मैंने अभी तक आपसे जो भी पॉइंट शेयर किए हैं उसका मेन एम ये था आपको बताना कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना उसको एकदम फिक्स कर लीजिए कि मुझे बस इतना ही करना है, और स्टार्ट हमेशा बेसिक से करना है और बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बेसिक्स आता ही नहीं है, आप सीधे एकदम एडवांस लेवल पे आ गए हैं और फिर आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। सेकेंड चीज़ है ना कि आपको हर चीज़ के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि 5 किताब बनाने से अच्छा है ना कि आप एक ही किताब को बनाएँ 5 बार, ठीक ना? क्योंकि ऐसा कोई किताब है ही नहीं जहाँ लिखा हो कि इस किताब को अगर आप बनाते हो तो आपका नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा, इस किताब को बनाते हो तो आपका ड्रॉप लग जाएगा। हर किताब ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा 19-20 का फ़र्क नहीं होता है। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वही आप लगाओ। आपके पास जो भी है ना उसको ही मन से लगाओ और उससे ही आपका एक अच्छा खासा ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। बस खुद पे भरोसा रखो, अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज़ हैं उन पे रखो भरोसा और उसी को बार-बार बनाओ और तुम बहुत अच्छा करोगे। ये मेरा भरोसा है, तुम्हें खुद पे भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे इस बात का 100% श्योरिटी है कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को बहुत बार बनाता है, रिपीटेडली उस काम को करता है, तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। तो तुम इस बात को फॉलो करना। एंड अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि मैं तुमसे हमेशा रियल बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, कोई हवाबाजी, कोई एक्सट्रीम चीज़ तुमसे नहीं शेयर करता हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो यार मुझे भी मिलना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। एंड मेमोनीट ऐप को जाओ, इंस्टॉल करो, उसके फीचर्स को देखो एंड जो अभी हेवी डिस्काउंट चल रहा है उसका यूज़ करो, तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।